दोस्तों, परिस्थितियाँ तो अच्छी बुरी आती ही रहती हैं। मनुष्य पर परिस्थितियाँ, सिचुएशंस कभी अच्छी और कभी बुरी आती रहती हैं। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि ये परिस्थितियाँ जो हमारे पास आती हैं, अगर अच्छी परिस्थिति आई है तो हमने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से ये अच्छी परिस्थिति आई है, इस पे गौर करना चाहिए। क्या वास्तव में हमने वो अच्छा काम किया था? अगर हम समझते हैं कि हमने वास्तव में ही वो अच्छा काम किया था, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हमने अच्छा काम किया था, ये एक सूक्ष्म अहंकार है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये आपको आपके अंदर ही आपको पागल बनाना शुरू करेगा। ये आपको पागल बनाने के लिए एक प्लानिंग की जा रही है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी आपने अच्छा काम किया हो, मानिए ही नहीं कि मैंने ये किया है। बाहर से दुनिया कहे ठीक है, लेकिन अंदर से कभी इसको एक्सेप्ट मत कीजिए। इसको अपने भगवान के ऊपर, माता पिता के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर डालते रहिए कि उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे किया, भगवान ने मुझे गाइड किया, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। अंदर से कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए। और बाहर से धीरे धीरे जब आप अंदर से इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाहर अपने आप मुंह से ही निकलना शुरू हो जाएगा कि मैंने नहीं किया, वो तो घर वालों ने, भगवान ने, दोस्तों ने, भाई बहनों ने करवा दिया। इसको कभी भी स्वीकार मत कीजिए, अंदर की स्वीकृति मत दीजिए। और जब कोई काम असफल हो जाए, सही ना हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए और देखिए कि अंदर से कि मेरी कहाँ गलती रही, क्या मैंने गलत किया। उसको किसी के ऊपर मढ़ने की कोशिश ना कीजिए। बस देखिए अपनी गलती कहाँ थी और उस अपनी गलती को पकड़िए। बस सारी गलती तो आपकी नहीं हो सकती, पर जितनी भी गलती का हिस्सा है उसे ईमानदारी से पकड़ लीजिए और फिर उस गलती को ख़त्म करने के लिए, उस गलती को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए दिन रात जुट जाइए, लगा दीजिए दिन रात। और जब आप उस गलती को ख़त्म करने के लिए दिन रात जुट जाएंगे और ये दोनों चीज़ों का मिश्रण आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो आप ये पाएंगे कि आप किसी महाशक्ति को प्राप्त हो गए। अब इस महाशक्ति को आपने अपनी शक्ति नहीं समझना है, ये भी भगवान की ही शक्ति है जो आपको आगे लेके जा रही है। बस इस शक्ति में बैठे रहिए, ये अपने आप आपको लेके जाती रहेगी और धीरे धीरे आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो बड़ा हुआ, अपने जीवन में तरक्की किया, उसे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, तो वो इसे अपनी ना माने। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने भगवान को अंदर से इसका समर्पण करे और उस समर्पण के बाद वो अंदर से खाली हो जाएगा और अहंकार कम होता चला जाएगा और बहुत सूक्ष्म रूप में हो जाएगा। अहंकार बहुत सूक्ष्म चला जाता है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि ये दोबारा से
और उसके बाद मान लीजिए उससे कभी कोई गलती होती है तो बाहर तो जो जैसे भी है, लेकिन अंदर से अपने आप को जांच ले, और जो जांच में पाए, खुद जांच करके पाए, उसको ठीक करने की कोशिश करे, लगातार निरंतरता से उसमें इम्प्रूव करे। सबसे पहली बात तो है अपने आप में गलती ढूंढना, बहुत बहुत मुश्किल। 100 में से एक आदमी या 1000 में से एक आदमी, मुझे तो लगता है 100 में से एक आदमी ही होगा, विरले ही कोई लोग होंगे जो अपनी गलती ढूंढ पाते होंगे। और 1000 में एक आदमी होगा कि वो अपनी गलती को सुधारने के लिए सीरियस कोशिश करता हो, सीरियस। और शायद 10,000 में एक आदमी होगा कि वो सीरियस कोशिश को याद रखता हो और फिर उसे धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लाता हो और अपने आप को आगे बढ़ाने में उसका प्रयोग करने की कोशिश करता हो। और शायद 1,00,000 में कोई ऐसा होता होगा कि वो जो यहाँ तक पहुँच जाता होगा कि उस गलती को, उस परिवर्तन को, गलती से हुए चेंज को, परिवर्तन को अपने अंदर ला सकता, अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता। क्योंकि भटक जाता है आदमी, और अहंकार भी बहुत रोल प्ले करता है और भूल भी जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है, जो अपने आप को उच्च अवस्था में लेके जाना चाहते हैं। बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। इन चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है मनुष्य को, अपने आप को सही रास्ते पर लेकर। इसीलिए एक आदमी सही रास्ते पे चला जाए घर में से, तो वो बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है, बहुत 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 कुछ। शायद संसार को भी उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा। तो इसमें होता क्या है कि इंसान खुद को ही भूल जाता है, अपनी आदतों को भूल जाता है, माया, आसपास की सराउंडिंग्स सब उसे भुला देती। तो मेन चीज़ है इन चीज़ों को याद रखना और लगातार अपने आप को प्रगति के रास्ते पे आगे लेके जाना।